हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज थर्सडे का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 29 मई का। आज मार्केट सुबह से गिर ही रहा था। मैंने लगभग यहाँ तक ट्रैक किया था 12:40 1 बजे तक। पूरा गिर ही रहा था। देखो 24,600 पे भी आ गया था, 690 लगभग। तो अच्छा खासा गिर रहा था। ये देखो 687 इतना आ गया था। फिर यहाँ लग रहा है कोई गुड न्यूज़ आई होगी या इनसाइडर न्यूज़ कुछ इन लोगों को मिली होगी। यहाँ से जो भागा है 24,700 आके लगभग, तो 100 पॉइंट लगभग ऊपर उठ गया। तो पिछले दिन के मुकाबले 80 पॉइंट 81 पॉइंट ऊपर उठा है। 0.33% का आज गेन हुआ है। तो वैसे ही रहेगा मार्केट आज, साइड वाइज ही थोड़ा चलेगा। थोड़े थोड़े 0.3 0.4% ऐसे ऐसे बढ़ेंगे हमेशा। तो यही है। और आज का देख लेते हैं FIDI का डेटा। आज DI ने दबा के ख़रीदा है। मेरे को लग रहा है 12 1 बजे के बाद जब गिर गया होगा मार्केट, तब DI नहीं ख़रीदा होगा, तभी मार्केट अचानक से ऊपर उठा है। 4,200 करोड़ का ख़रीदा है। और FIs ने भी अच्छा खासा 800 करोड़ का ख़रीदारी की है। तो ये काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस हैं। अब थोड़ा आ जाते हैं दूसरे इंडेक्स, देख लेते हैं कि बाकी इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। तो निफ्टी 50 तो 0.33% बढ़ा है। निफ्टी बैंक 0.23% बढ़ा है। निफ्टी फाइनेंशियल्स 0.10। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 0.88। इंडिया विक्स थोड़ा सा गिरा है। निफ्टी नेक्स्ट 50.15। निफ्टी 100.30। निफ्टी मिड कैप 100.55% बढ़ा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100.59। निफ्टी फार्मा 0.92, लगभग 1% बढ़ गया फार्मा। निफ्टी IT भी लगभग 0.1% बढ़ गया। निफ्टी स्मॉल कैप 250.44% बढ़ा है। निफ्टी मिड कैप 150.56% बढ़ा है। तो आज लगभग आधा परसेंट, 0.3%, 0.4% सब ऐसे ऐसे ही बढ़े हैं। आप देखो BSE IPO देखो 0.52%। ग्लोबल मार्केट के बाद देख लेते, गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट रहा है एकदम। डाउ भी थोड़ा सा बढ़ा है 0.14, डाउ यहाँ 0.28। S&P को गिरा है हल्का सा। तो मोस्टली सारे मार्केट अभी साइड वाइज चल रहे हैं। कोई ज़्यादा बहुत भयंकर इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रहा, बहुत भयंकर गिर भी नहीं रहा है। देखो जापान का मार्केट अच्छा बढ़ा है, निक्की 2% लगभग बढ़ गया है। हैंग सेंग 1.5% बढ़ा है। डैक्स भी देखो जर्मनी का ही आधा परसेंट गिरा है। कैक भी देखो गिरा है। कॉस्पी देखो 2% बढ़ा है। और ये FTSE 100 ये UK का है, ये भी 0.11% साइड वाइज ही कहोगे तो गिरा है। तो मोटा मोटा आप कहोगे ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट सब एकदम साइड वेज ही चले हैं। तो फ्लैट ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट 10-20%, ये सॉरी 10-20 पॉइंट, 0.2%, 0.3%, ये मतलब ऑलमोस्ट ही साइड वाइज ही कहा जाएगा। चलिए अब आ जाते देख ले थोड़ा अपने पोर्टफोलियो। तो आज मेरे को 2,250 रुपये का लगभग फ़ायदा हुआ है, 0.26% का। टोटल रिटर्न मेरे 1,51,000 चल रहे हैं। 20.70% का टोटल रिटर्न चल रहा है। XARR 19.14% का चल रहा है। डे चेंजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज मोतीलाल मिड कैप उठा है 0.59%। ये काफ़ी नीचे था अभी, तो अच्छा लगा देख के। कम से कम जितना इन्वेस्ट किया था मैंने, आज जाके कैसे तो इसने वो तोड़ा है। वरना मैं कब से दिसंबर से पैसे डाल रहा हूँ इसमें, पिछले 6 महीने से लगभग जितने पैसे डाले मैंने ये नेगेटिव ही में चल रहा था। आज जाके पॉजिटिव हुआ है। देखो ये मेरा एसेट का इलेसिस फंड, ये भी 0.55% का दिया है रिटर्न। 70,000 डाले थे, 1,10,000 हो गया है। कैनरा रुपए को 0.51% का रिटर्न दिया है। इसमें मैंने 54,000 डाले थे, 84,000 हो गया है। क्वांट स्मॉल कैप देखो 0.38% का रिटर्न दिया है। इसमें मैंने 153 डाले थे, 71 हो गया है। 11.5% का टोटल रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने 0.31% का गेन हुआ है, तो 9% का टोटल रिटर्न चल रहा है। 195 डाले थे, 213 हो गए हैं ये। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.29% का रिटर्न दिया है। टोटल रिटर्न 4% का, लगभग 4.25% का रिटर्न चल रहा है। 1 लाख डाले थे, 1,03,000 हो गए हैं। पराग पारिक ये मोस्ट प्रोबेबली एक दिन पहले का डेटा होगा, अपडेट नहीं हुआ है, तो ये नेगेटिव दिखा रहा है। ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि
बाकी सब मार्केट बढ़े ही हैं तो ये भी बढ़ा ही होगा। रिटर्न बेसिस पे बात कर लोगे आप तो वही मेरे दोनों ELSS फंड हमेशा 50-50% से ही 52% 53% पे आ गया या 58% के रिटर्न पे चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मार्केट अगर इस तरह से बढ़ता रहा, अगर 26,000 क्रॉस कर गया, मतलब पिछला आपका जो 52 वीक हाई है, तो ये दोनों 100% के रिटर्न पर लगभग आ जाएंगे। क्योंकि मैं इनमें 3 साल पहले से ये डाल रहा था पैसा, तब निफ्टी 3 साल पहले कितना था, 22,000 पे होगा, 20,000 पे होगा, और क्या 3 साल पहले देखो आप, देखो 15,000 ही था बस। तो मैं तब से पैसा डाल रहा हूँ उसमें, तो इसीलिए अच्छा खासा इसमें लगभग 100% का रिटर्न आने का आ गया है। आ जाएगा, अभी नहीं आया, थोड़ा और मार्केट बढ़ेगा तो आ जाएगा इसमें। तो रिटर्न बेसिस पे देखो दोस्तों, यही है, दोनों ELSS फंड टॉप पे हैं। पराग पारिक 32% दिया हुआ है, क्वांट स्मॉल कैप 11.5%, काफ़ी कम दिया है स्मॉल कैप। पॉइंट क्योंकि काफ़ी करेक्शन आया स्मॉल कैप में, जितनी तेज़ी से भागे थे पिछले 2-3 साल में, सब गिरे हैं पिछले सितंबर से, तो कुछ खास आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। मोतीलाल स्मॉल कैप भी देखो, ये बहुत ही नया फंड है। ये मिड कैप भी तुम देखो अब जस्ट ब्रेकआउट किया है, ब्रेक इवन किया है ये। तो यही है दोस्तों, पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लोगे आप तो 1,10,000 12,000 ऐसे रिटर्न चल रहा था, अभी अच्छा खासा 1,51,000 का आ गया है रिटर्न। 7,30,000 मैंने लगाए हैं, 881 हो गए हैं, 8,81,000। जल्दी मेरा रिकॉर्ड, मतलब ये अभी मेरा पहला गोल है कि इसको 10 लाख करना है कैसे भी, करंट को ये 10 लाख हो जाए, ये पहला गोल है। फिर धीरे धीरे इसको 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ऐसे 100 करोड़ तो कैसे भी बनाने हैं। अब देखिए कितना टाइम लगता है। आप लोग को हंसी आ रही होगी कि क्या बोल रहा है ये, लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आप इस जर्नी में बने रहिए, आपको सब दिखेगा पैसा कैसे बनता है। बस बने रहना, पेशेंस का गेम है ये। चलिए अब आ जाते हैं अपने US स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में। तो आज ये ½ % बढ़ा है, $23 का फ़ायदा दिया है। 3,390 मैंने लगाए थे, 4,029 डॉलर हो गए हैं। टोटल 19% का रिटर्न चल रहा है, $600 का फ़ायदा हुआ है। एप्पल अभी 3% नेगेटिव पे है, अमेज़ॉन 27% के पॉजिटिव में है, माइक्रोसॉफ्ट 14.5% के पॉजिटिव में है, एनवीडिया 34% के पॉजिटिव में है, अल्फ़ाबेट गूगल 8.27% के पॉजिटिव में है, ब्रॉडकॉम 61.5% के पॉजिटिव में है, अब मेटा 33% के पॉजिटिव में है, JP मॉर्गन 27% के पॉजिटिव में, टेस्ला 64.88% के पॉजिटिव में, ताइवान सेमीकंडक्टर 8.5% के पॉजिटिव में, नेटफ्लिक्स लगभग 45% के पॉजिटिव में। दोस्तों US स्टॉक्स में से मैंने आपको पहले बता रखा, पार्शल शेयर ले सकते हो, मतलब इंडिया जैसा नहीं है कि आपको एक शेयर तो लेना ही होगा। तो कहीं कि आप देखना, देखो ये 5 शेयर भी नहीं है टोटल, ये 6.3 है, ये एक है, कहीं कहीं मैंने एक से भी कम लिए हुए। ये देखो मेटा का 0.20 ही है, JP मॉर्गन 0.46 ही है, तो ये सब एकदम बिल्कुल कुछ, मतलब एक से भी कम है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड्स में भी मैं इसमें डालने लगा हूँ, आपको पता होगा 2 महीने से, तो आपका इसका पोर्टफोलियो देख लो। टोटल रिटर्न 3% का चल रहा है, 190 रुपये का रिटर्न आया हुआ है। 6,000 डाल दिए 2-2 हज़ार तीनों में, और सबसे ज़्यादा गेन दिया हुआ है बंधन स्मॉल कैप 4.14, टाटा स्मॉल कैप 3.14, और फिर SBI स्मॉल कैप है 2.21% का। फिर कॉइन पे आ जाते हैं, ज़ेरोधा कॉइन पे। इस पे मैंने, ये तो SIP का दिखा रहा है, ये इसमें मैंने देखो 12,200 रुपये डाले हैं, और टोटल अभी 12-12,500 क्रॉस कर गया है। आज के दिन का 42 रुपये का गेन है, 0.34% का। टोटल PNL 360 रुपये हो गया, लगभग 3% का गेन आया है इस पर। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में देखो, अभी इन्वेस्ट किए थे 4,500, अभी चल रहा है 4,700। टोटल गेन चल रहा है अभी इसमें लगभग 0.3% का। और निफ्टी माइक्रो कैप में आज गेन हुआ है 0.36% का। टोटल गेन चल रहा है 3% से ऊपर का थोड़ा सा। तो ये दोस्तों मैंने अकाउंट बनाया था उसके लिए, इंडेक्स फंड के लिए, थोड़ा सा भी रखा हूँ, देखता हूँ इसको बेच ही दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ग्रो अकाउंट के पोर्टफोलियो में है, तो देखते हैं। तो यही था दोस्तों आज का एनालिसिस। ठीक है, आप अपना
एक सेकेंड, हाँ आप अपना जो भी एसआईपी कर रहे हैं करते रहिए। मार्केट बड़े अच्छे कंडीशन में है एकदम, कोई इसमें दिक्कत है, कोई बुरी न्यूज़ नहीं आ रही है। ये जल्दी रिकॉर्ड तोड़ेगा ये पावन विकाई का 26,200 का। अभी हल्का सा 25,000 से पहले से हल्का सा इसीलिए ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब लोगों को पता चलने लगता है मार्केट भागेगा ही पक्का एकदम हो जाता है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। तो ये जैसे ही 25,000 पहुँच रहा है, बहुत लोग बेच दे रहे होंगे प्रॉफिट के लिए, तो वो थोड़ा सा गिर जा रहा है। फिर बेच रहे होंगे, फिर गिर जा रहा है। तो ये भी थोड़ा तब तक नाचेगा ये थोड़ा, जब तक कि 26,200 का, क्योंकि ये बेंचमार्क है। सबको पता है कि 26,200 52 वीक हाई है, तो ये तोड़ेगा तो एकदम आगे ही भागेगा। तो यहाँ तक पहुँचने में ना अभी बहुत बार ही नीचे मतलब बीच बीच में नाचेगा। हो सकता है 25,200 पहुँच जाए, फिर 100 पे आ जाए, फिर 25,000 पे आ जाए। क्योंकि बहुत लोग टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे, उनको पता है कि ये मार्केट भागेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होना ही है। तो यही है दोस्तों, इसीलिए आप ये सब देखते रहिए, अपना करते रहिए। लॉन्ग टर्म जो गेम खेल रहा है उनको ये सब चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं है। ये आजकल जितना भी इधर उधर नाच रहा है, एट द एंड ऑफ द डे 26,000 27,000 क्रॉस तो करेगा ही। तो और एक बार ये क्रॉस कर गया तो 27,000 निकल जाएगा आराम से। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, इसीलिए बार बार अभी थोड़ा गिर रहा है, बैठ रहा है। 25,000 अच्छे से एकदम वो पार नहीं कर पा रहा है। जब भी थोड़ा 25,000 टच कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है, गिर जा रहा है ये, सेल कर दे रहे हैं लोग। तो अभी देखिए 25,000 पर स्टेबल होने दीजिए, जून तक मेरे को लगता है स्टेबल हो जाएगा, जून एंड तक। तो जब एक बार स्टेबल हो गया, फिर वहाँ से जो बुल मार्केट आपको देखने को मिलेगा, तो ये तोड़ देगा 26,000। और ये जब इसको तोड़ा तो आप दस नो एंडिंग, मतलब 27 भी जा सकता है, 28 भी जाएगा। बहुत संकेत हैं इसके कि 28,000 आराम से पहुंच जाए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 25 के एंड तक। अब देखिए बस क्या होता है। तो जो आप एस आई पी कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हर दिन के मार्केट में। चुपचाप अपना इन्वेस्ट करते रहिए, एस आई पी करते रहिए। थोड़ा बल्क में पैसा आ रहा है तो आप देख के, मार्केट थोड़ा डाउन है, थोड़ा 200-400 पॉइंट गिरा है, ऐसा ऐसा सीन आया है, अपना आराम से पैसा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो लमसम, बाकी नहीं तो फिर आप बचा भी सकते हैं बात के लिए। लेकिन देखिए एक बार रिवर्सल आने के चांसेस हैं, देखिए आ सकता है, और तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कुछ ऐसा सब पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है इंडिया के लिए, कोई गलत न्यूज़ नहीं है। कोविड ही है जो थोड़ा गिरा सकता है, वही बैड न्यूज़ बन के। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ, नॉर्मली है अभी सब कुछ। तो और कोई बुरी न्यूज़ नहीं आएगी, तो सब कुछ सही रहा तो आराम से ही तोड़ देगा। तो आप लोग अपना करते रहिए इन्वेस्ट जैसे कर रहे हैं, ठीक है। और एक बार आपको मैं फिर बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं अपनी जर्नी बस शेयर कर रहा हूं आप लोग से। मुझे बस 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, अपनी सोच समझ से अपना ओपिनियन देता हूं मैं बस, कि मुझे क्या लगता है। ज़रूरी नहीं है मैं सच हूँ, सच होऊंगा, क्योंकि कोई नहीं जानता मार्केट कैसा होगा, ठीक है। कोई गलत भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है, वो आपको टाइम ही पता चलेगा। बस अपना है, इन्वेस्ट करते रहिए और देखिए फिर आगे क्या होता है, ठीक है। बाकी आप लोग कोई भी डाउट्स होंगे आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।